एक महात्मा गांधी का जैसे ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश होता है तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पैराडाइम शिफ्टिंग हो जाती है। पैराडाइम शिफ्टिंग को मैं हिंदी में बताऊँ तो आमूलचूल परिवर्तन। और महात्मा गांधी बड़े प्रयोगकर्मी थे। जिस विचार को साउथ अफ्रीका से लेकर के आए थे उस विचार को उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी और बहुत होशियारी के साथ में इम्प्लीमेंट करना इंडिया के अंदर स्टार्ट किया था। वो हठधर्मी थे लेकिन उनकी हठधर्मिता बहुत सकारात्मक थी और पूर्णतया बुद्धिमानी से आविष्कृत थी। कहीं पर भी उसमें भावुकता का कुछ नहीं होता था। आप महात्मा गांधी का पूरा अगर उठा करके देखते हैं तो आपको हर जगह उनके चरित्र में दोनों का समावेश नजर आएगा। इसीलिए जब हम देखते हैं कि जिस सत्याग्रह के प्रयोग को उन्होंने चंपारण आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया था और वहां से मिली हुई सफलताओं और असफलताओं का विश्लेषण करने के बाद में उन्होंने दूसरा बड़ा आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया। लेकिन उस समय उनको ये पता था कि चूंकि ये बिल्कुल ही नया सिद्धांत है, एक नया कंसेप्ट है और जनता अभी इन 3 सालों में अंग्रेजों के बहुत बड़े रेजिस्टेंस को, बहुत बड़े विरोध को झेलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए एक छोटी सी घटना, चोरी चोरा कांड की एक छोटी सी घटना हुई जिसमें कुछ अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया था। उतनी सी हिंसा को भी उन्होंने सहन नहीं किया और तत्काल आंदोलन वापस ले लिया। बहुत लोगों ने उनकी निंदा की। आज इतिहास पढ़ते हैं, इतिहासकारों ने भी, बहुत सारे इतिहासकारों ने उस समय निंदा की और लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद इस 1920 के आंदोलन को अगर जारी रखा जाता तो हमें स्वतंत्रता उस समय मिल जाती। लेकिन लोग गलत थे। महात्मा गांधी इस चीज़ को जानते थे कि हमें उस समय स्वतंत्रता नहीं मिल सकती थी और ये जो एक नया कंसेप्ट लेकर के आए थे महात्मा गांधी, वो शायद उसी समय में जमीन के नीचे दफन हो जाता यदि उन्होंने वो चोरी चोरा कांड के पश्चात अपना आंदोलन वापस नहीं लिया होता। क्योंकि वो जान रहे थे कि जनता अभी प्रशिक्षित हो रही है, भारत का नागरिक है, भारत की जो आम लोग हैं वो प्रशिक्षित हो रहे हैं। महात्मा गांधी का अगर संपूर्ण अगर जीवन काल अगर पढ़े तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। महात्मा गांधी प्रथम दिन से अपने दिमाग के अंदर स्वतंत्रता लेकर के चल रहे थे, लेकिन इंप्लीमेंट उन्होंने जो है वो स्वतंत्रता के रूप में नहीं किया था। उन्होंने कहीं पर भी जो है उसका पहला दिन जो है 1917 में वो स्वतंत्रता की बात नहीं करते, 1920 में वो स्वतंत्रता की बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था कि पहले दिन के अंदर न तो जनता इसके लिए तैयार है और न ही जो है वो कभी भी अंग्रेजी हुकूमत इस बात के लिए तैयार होगी कि छोड़ करके चले जाए, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर कंसेप्ट नहीं था। न यहाँ हमारे जो महात्मा गांधी से पूर्व का जो हमारे क्रांतिकारी का जो काल था, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का जो काल था, न उनके मस्तिष्क के अंदर कभी ये विचार आया था कि स्वतंत्रता जैसी चीज भी कुछ हो सकती है। लेकिन महात्मा गांधी प्रथम दिन से अपने दिमाग के अंदर इस स्वतंत्रता को लेकर के चल रहे थे और उन्होंने उसी के लिए भिन्न भिन्न आंदोलनों के माध्यम से जनता को प्रशिक्षित किया। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको प्रशिक्षित किया। तभी हम देखते हैं कि जिस आंदोलन का आगाज 1917 में जिस कंसेप्ट का प्रारंभ होता है, 1920 में प्रथम बड़ा आंदोलन होता है जहां पर की छोटी सी हिंसा को भी सहन नहीं करते हैं। उसकी परिणति 1942 में आकर के भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में होती है, जहां पर कि वे स्वयं करो या मरो का नारा देते हैं। जबकि वो ये जानते थे कि करो या मरो का नारा देने का अर्थ यह है कि हिंसा होगी, लेकिन उन्हें ये पता था कि आज 1920 से लेकर के 1942 के बीच में हमारा नागरिक, हमारे नेता सभी तैयार हो चुके हैं और ये आंदोलन हर स्वरूप के अंदर अगर एक भी आदमी, क्योंकि उस समय तक उन्हें पता था कि एक एक जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी है, एक एक हमारा जो नागरिक है,
एक एक आदमी महात्मा गांधी बन चुका और महात्मा गांधी का जो आइडिया है, महात्मा गांधी का जो कंसेप्ट है, वो एक एक आदमी के अंदर आ चुका है। और यदि कोई भी, सारे नेता, एक भी नेता नहीं रहेगा तो भी आंदोलन चलेगा, और इसीलिए वो आंदोलन चला। लेकिन 1920 के अंदर ये सेम सिचुएशन पॉसिबल नहीं थी। यदि 1920 के अंदर यही रेजिस्टेंस जो अंग्रेजों का 1942 के अंदर आता है, वो अगर 1920 के अंदर भी अगर वो रेजिस्टेंस आता तो उसको न तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उस समय में सहन कर पाते, न हमारी जनता सहन कर पाती, और ऐसा कुचल दिया जाता कि शायद आगामी समय के अंदर हम किसी और बड़े आंदोलन के लिए तैयार नहीं हो पाते, जैसा कि 1857 की क्रांति के बाद हुआ। 1857 की क्रांति के बाद में आपको एक भी बड़ा आंदोलन महात्मा गांधी के आने से पूर्व नहीं हुआ। उसका एकमात्र कारण यही था क्योंकि उस समय में बहुत वीरता से लड़े थे हमारे लोग, लेकिन जो है वो उसमें इमोशनलिटी ज़्यादा थी, भावुकता ज़्यादा थी, एक जो विजडम कहते हैं, जो बुद्धिमानी कहते हैं, जो एक दूरदृष्टि कहते हैं, उसका कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा अभाव रह जाता। वो समय भी था, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उस समय के नेताओं ने की कोई कमी थी, लेकिन वक्त की बात थी, वक्त के हिसाब से, वक्त से सीखा था। और महात्मा गांधी का ये जो चरित्र है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। महात्मा गांधी का ये जो दृढ़ प्रति के चरित्र है, यही वो अपेक्षा करते थे कि हर भारतीय के मन में ऐसा दृढ़ प्रति की चरित्र, सत्य की चीजों के लिए, सत्याग्रह का अर्थ ये था कि सच के लिए हर भारतीय के मन में यही दृढ़ प्रति के होने का चरित्र आएगा, तभी जो है वो भारत अपने वास्तविक स्वरूप में विकास कर पाएगा, वास्तविक स्वरूप में उन्नति कर पाएगा। और वो ऐसा ही देश देखना चाहते थे। तो महात्मा गांधी की यदि हम प्रासंगिकता के विषय में 150 साल बाद भी बात करते हैं, तो महात्मा गांधी जब जीवित थे तब भी प्रासंगिक थे, और आज महात्मा गांधी नहीं है फिर भी महात्मा गांधी उतना ही प्रासंगिक हैं। चाहे हम महात्मा गांधी के दृढ़ प्रति के चरित्र की बात करें, चाहे हम महात्मा गांधी के उनके जो आर्थिक सिद्धांत है उनके विषय में बात करें, भारत के संदर्भ में महात्मा गांधी के आर्थिक सिद्धांत भी जो है वो आज भी उतने ही कारगर हैं। तभी आज हमारे देश में वापस आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। हम वापस घूम करके वही महात्मा गांधी के सिद्धांत पर आगे आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात महात्मा गांधी आज से जो है वो कई सालों पहले 1920 से जो है महात्मा गांधी आत्मनिर्भर भारत की बात कर चुके हैं। चरखा सांकेतिक था, चरखा चला करके वो कोई कपड़े की फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते थे, बट उसके माध्यम से वो संदेश देना चाहते थे कि हम जो है वो हमारी चीज़ों का उपयोग करें। भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, और गाँवों के अंदर यदि गाँव का व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया तो अपने आप पूरा देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। तो महात्मा गांधी सदैव प्रासंगिक रहेंगे, और उनके दिए हुए सिद्धांतों को न केवल जो है वो हमें पढ़ना चाहिए, हमारे हर घर के अंदर महात्मा गांधी के बारे में बताना चाहिए। महात्मा गांधी के बारे में बहुत विश्लेषण होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे विद्यालयों के अंदर भी बालकों को उस स्तर तक पढ़ाई जानी चाहिए, विश्लेषणात्मक स्वरूप में पढ़ाई जानी चाहिए। ऐतिहासिक घटनाओं को विश्लेषण, अभी हमारे वक्ता तीनों ने बताया, बहुत अच्छा इनका स्टडी है, और मैं ये मानता हूँ कि ये जरूर जो है वो बच्चों के साथ में जो विश्लेषणात्मक रूप से बात करते होंगे, उनकी प्रासंगिकता को वर्तमान संदर्भ से जोड़ते हुए बताया जाना चाहिए। तभी हम जो है वो जिस स्वरूप में महात्मा गांधी का जैसा सपना था देश को आगे ले जाने का, उस स्वरूप में हम देश को आगे ले जा पाएंगे। मैं पुनः जो है वो आज के इस दिन हमारे वो सारे स्वतंत्रता सेनानी को नमन करता हूँ। बहुत डिटेल में आप लोगों को आंदोलन के बारे में बता दिया गया, मैं वापस उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। पुनः जो है वो सारे स्वतंत्रता सेनानी को नमन करता हूँ जिन्होंने कि पूर्ण स्वतंत्रता की नींव को 1942 के अंदर रख दिया था। जो स्वराज, ये 1917 से लेकर के 1920 के अंदर का जो सफर है, वो स्वराज से स्वतंत्रता की तरफ जाने का सफर है। 1920 में हम स्वराज के बारे में सोच रहे थे, और अंग्रेज ये मान करके चल रहे थे कि शायद हम जो स्वराज से प्रसन्न हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा, जिसमें कि डोमिनेंट स्टेट हमको बनाने के लिए तैयार थे। कोई मान करके चल रहे थे कि इंडियंस को ऐसे हम टुकड़ा डाल देंगे, लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि महात्मा गांधी ने वो नींव तैयार कर दी है, जिससे कि आज जो है वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी स्वराज की बात नहीं करते, स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वराज और स्वतंत्रता के अंदर डिफरेंस है, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्वराज और स्वतंत्रता में बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्वराज तो हमें ऑलमोस्ट मिल चुका था, हमारी बहुत सारी स्टेट्स के अंदर जो हमारी जो ये अंग्रेजों की जो सीधे नियंत्रण में आती थी जो स्टेट्स थी, उनके अंदर हमारी
1939 के अंदर इलेक्शन होना स्टार्ट हो गए थे और हमने अपना हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य और इन चीज़ों के ऊपर उस स्टेट्स में अपना काम करना शुरू कर दिया था। स्वराज में तो हम जा ही रहे थे। 1935 का जो हमारा कानून आया था उस कानून से हमारी स्टेट्स रन करने लग गई थी। तो अंग्रेज यही मान करके चल रहे थे कि ये जो है वो क्राउन के अंडर में सेंटर रहेगा जहाँ पर भी सुरक्षा हमारे पास में रहेगी और स्टेट्स को हम फ्री कर देंगे। और वो इसी स्वरूप में रहना चाहते हैं जिस तरीके से बाद में साउथ अफ्रीका के अंदर शासन चलता रहा मतलब लंबे समय तक। बहुत सारे देशों के अंदर अंग्रेजों भारत में, लेकिन मैंने बताया ना कि महात्मा गांधी जिस विचार को पहले दिन से लेकर के चल रहे थे और 1942 के अंदर उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल सही समय है और उस समय में उन्होंने उस सिद्धांत की परिणति के लिए सभी नेताओं को झोंक दिया और उसी का परिणाम था कि 1900 बहुत सारे नए सर्कमस्टेंसेस उसके बाद भी बने, लेकिन मूल जो नींव रखी थी वो 1942 के अंदर रखी थी, जिसकी परिणति 1947 के अंदर आकर के हमको मिलती है कि हमको 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई। तो मैं पुनः जो है वो सभी को जो है वो आज के दिन अपने शहीदों को याद करने के लिए, नमन करने के लिए प्रेरित करूँगा और हमारी पूरी ब्लॉक्सरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज के इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाया। थैंक यू।